इंसानी जिंदगी में सबसे खूबसूरत और मजबूत रिश्ता शौहर और बीवी का होता है। ये रिश्ता सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत असमाजी मजबूरी नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी और कल्बी ताल्लुक है जो मोहब्बत, एतमाद, कुर्बत और सुकून पर कायम होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस ताल्लुक को अपनी निशानियों में शुमार किया है कि इसने मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए बनाया ताकि वो एक दूसरे से सुकून हासिल करे और उनके दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। यही मोहब्बत और सुकून इंसान की रूह, जिस्म और दिल के लिए राहत बन जाती है। जब एक औरत रात के वक्त अपने शौहर के साथ मोहब्बत और कुर्बत के साथ सोती है तो ये एक मामूली बात नहीं बल्कि एक अजीम रूहानी तजर्बा होता है। इस लम्हे में दो जिस्म नहीं बल्कि दो रूहें एक दूसरे के साथ हम आहंग होती है। इस ताल्लुक की बुनियाद खुलूस, इज्जत, एहतराम और एक दूसरे के लिए खैर खाई पर होती है। औरत जब अपने शौहर के साथ मोहब्बत से पेश आती है, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरती है और दिल से इसे सुकून देती है तो इसका हर लम्हा इबादत के दर्जे में आ जाता है। नबी करीम ने फरमाया कि तुम में से कोई अगर अपनी बीवी के साथ मोहब्बत के साथ पेश आता है तो इसे भी अजर मिलता है। ये फरमान वाज़े करता है कि इज़्दिवाजी मोहब्बत न सिर्फ दुनियावी सुकून बल्कि आखिरवी नजात का जरिया भी बन सकती है। रात का वक्त दरअसल सुकून और आराम का वक्त है। जब औरत अपने शौहर के साथ दिल की हम आहंगी के साथ सोती है तो इसकी नींद सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी सुकून का सबब बन जाती है। इस लम्हे में वो दिल से मुतमईन होती है कि वो अपने फ़र्ज को मोहब्बत के साथ अदा कर रही है, अपने शौहर के दिल में खुशी और इत्मीनान पैदा कर रही है और यही कैफियत अल्लाह की रज़ा को हासिल करने का जरिया बन जाती है। ऐसी औरत के लिए रात का हर लम्हा बरकत का लम्हा होता है क्योंकि वो अपने शौहर के दिल में मोहब्बत जगा कर एक ऐसा माहौल पैदा करती है जो पूरे घर को सुकून से भर देता है। नफ्सियाती एतबार से भी ये ताल्लुक निहायत अहमियत रखता है। इंसान के ज़हनी सुकून का गहरा ताल्लुक इसके करीबी रिश्तों से होता है। अगर औरत अपने शौहर के साथ मोहब्बत से पेश आती है, इसके साथ नरमी, हमदर्दी और कुर्बत इख्तियार करती है तो वो खुद अपने ज़हन में इत्मीनान महसूस करती है। इसका दिल मुतमईन होता है, वो बेचैनी और इज़्तिराब से आज़ाद हो जाती है। मोहब्बत के लम्हात में इंसान के जिस्म से ऐसे कीमियाई मादे खारिज होते हैं जो ज़हनी दबाव को कम करते हैं और खुशी के एहसास को बढ़ाते हैं। यही वजह है कि जो औरत अपने शौहर के साथ मोहब्बत और कुर्बत के साथ सोती है वो ज़्यादा पर सुकून नींद लेती है। इसके दिल में खौफ और गम की कैफियत कम हो जाती है और वो अगले दिन ताजगी और खुशी के साथ जिंदगी गुजारती है। इज़्दिवाजी एतबार से भी यह कुर्बत बेपनाह अहमियत रखती है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं, यानी वो एक दूसरे की कमजोरियों को छुपाते, एक दूसरे को महफूज रखते और एक दूसरे की जिंदगी में खूबसूरती पैदा करते हैं। जब औरत रात के वक्त अपने शौहर के साथ मोहब्बत से सोती है तो उसके दिल में अपने शौहर के लिए इज्जत और एहतराम बढ़ता है। इसके साथ साथ शौहर के दिल में भी अपनी बीवी के लिए मोहब्बत और वफादारी के जज्बात गहरे हो जाते हैं। ये ताल्लुक महज जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती हम आहंगी का मजहर होता है जो इज़्दिवाजी रिश्ते को मजबूत बनाता है। ऐसी कुर्बत शौहर और बीवी के दरमियान मौजूद इख्तिलाफात को भी ख़त्म करने का जरिया बन जाती है। दिन भर की मसरूफियात, मामूली नाराज़गियाँ और गलत फहमियाँ रात के वक्त मोहब्बत और नरमी से मिट जाती है। नबी करीम ने फरमाया कि बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। जब औरत अपने शौहर के साथ मोहब्बत के साथ सोती है तो वो इस सलूक की अमली मिसाल बन जाती है। वो अपने शौहर को ज़हनी और जज्बाती सुकून देती है और यही सुकून इस रिश्ते को देरपा बनाता है। खानदानी निज़ाम की मजबूती भी इसी मोहब्बत पर कायम है। अगर शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुक मोहब्बत, एतमाद और सुकून पर मबनी हो तो पूरा घर खुशहाल रहता है। औलाद के लिए एक मुस्बत और पुरअमन माहौल पैदा होता है। बच्चे देखते हैं कि उनके वालिदैन एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो वो भी उन्हीं अक़दार को अपनाते हैं। माँ का ये किरदार कि वो अपने शौहर के साथ इत्मीनान से सोती है दरअसल औलाद के ज़हन में मोहब्बत और एहतराम की बुनियाद रखता है। रूहानी एतबार से भी ये ताल्लुक बरकत और रहमत का बाइस है। जब औरत अपने शौहर के साथ खुलूस से पेश आती है तो अल्लाह ताला उसके दिल में नूर और इत्मीनान पैदा करता है। वो गुनाहों से महफूज रहती है क्योंकि इज़्दिवाजी मोहब्बत इंसान को बेरारवी से बचाती है। शौहर भी अपने दिल में वफादारी पैदा करता है क्योंकि वो जानता है कि इसकी बीवी इसकी जिंदगी में सुकून का जरिया है। इस तरह दोनों रूहानी तौर पर पाकीज़ा रहते हैं और उनका रिश्ता एक इबादत की सूरत इख्तियार कर लेता है। इस्लाम ने इज़्दिवाजी ताल्लुक को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के दायरे में रखा है। औरत जब अपने शौहर के लिए नरमी, इज्जत और कुर्बत के साथ पेश आती है
तो वो दरअसल अपने शौहर की दिलजोई कर रही होती है, और यही अमल अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने नींद को आराम का जरिया बनाया। जब ये नींद मोहब्बत और सुकून के साथ हासिल की जाए तो वो जिस्म और रूह दोनों के लिए रहमत बन जाती है। मुआशरती लिहाज से भी इस ताल्लुक के मुस्बत असरात बेशुमार हैं। एक खुशहाल इज़्दिवाजी ज़िंदगी सिर्फ 2 अफराद की नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की बुनियाद होती है। अगर हर औरत अपने शौहर के साथ मोहब्बत से पेश आए, इसे इज्जत दे और रात के वक्त उसके साथ इत्मीनान से सोए, तो मुआशरा बेसुकूनी, बेवफाई और तलाक जैसे मसाइल से बड़ी हद तक महफूज रह सकता है। ऐसे घर जहां मोहब्बत और कुर्बत का माहौल होता है, वहां से खैर व बरकत निकलती है और पूरा मुआशरा अमन और सुकून का गहवारा बन जाता है। औलाद भी ऐसे घरानों में बेहतर तरबियत पाती है। जिन बच्चों के वालिदैन के दरमियान मोहब्बत और एतमाद होता है, वो जिंदगी में मुतवाजिन, पुरुमीद और जिम्मेदार बनते हैं। उनके अंदर बर्दाश्त, सब्र और इज्जत नफस पैदा होती है। एक औरत का अपने शौहर के साथ मोहब्बत से सूना बज़ाहिर एक ज़ाती अमल है, मगर उसके असरात नस्लों तक फैलते हैं। ये भी हकीकत है कि ऐसी औरत का दिल हसद, गुस्से, आकुदूरत से पाक रहता है। वो अपने शौहर के साथ जितना मोहब्बत से पेश आती है, इतना ही अल्लाह उसके दिल को रोशन करता है। वो अपनी जिम्मेदारी को इबादत समझकर अदा करती है और उसकी हर रात इबादत में शुमार हो सकती है, क्योंकि वो मोहब्बत और वफादारी के साथ अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी निभा रही होती है। जो औरत अपने शौहर को सुकून देती है, वो दरअसल खुद भी सुकून पाती है। मोहब्बत एक ऐसा दायरा है जो लूट कर आती है। अगर औरत अपने शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करती है, तो वही मोहब्बत इसके अपने दिल में बढ़ जाती है। यही तवाज़ुन और हम आहंगी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। इस्लाम में नेक बीवी को दुनिया की सबसे कीमती मता करार दिया गया है। नबी करीम ने फरमाया कि दुनिया एक मता है और बेहतरीन मता नेक बीवी है। नेक बीवी वो होती है जो अपने शौहर के लिए सुकून और मोहब्बत का बाइस बने। जो औरत रात को अपने शौहर के साथ मोहब्बत से सोती है, वो दरअसल इसी हदीस की जिंदा मिसाल बन जाती है। इस रिश्ते में जितना खुलूस और नरमी होगी, इतनी ही रहमत नाजिल होगी। अल्लाह ताला ऐसे घरों पर अपनी खास बरकतें नाजिल करता है जहां शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और एहतराम पाया जाता है। औरत जब अपने शौहर के साथ दिल से जुड़ती है, तो उसके दिल में शुक्र, सब्र और इत्मीनान पैदा होता है। वो जानती है कि ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और वो इस नेमत की कदर करती है। यूं कहा जा सकता है कि जो औरत रात के वक्त अपने शौहर के साथ मोहब्बत और कुर्बत के साथ सोती है, वो दरअसल एक रूहानी और नफसियाती सुकून हासिल कर रही होती है, अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को मजबूत कर रही होती है और मुआशरे के इस्तेहकाम में हिस्सा डाल रही होती है। इसका हर लम्हा इबादत है, हर मुस्कुराहट सदका है और हर कुर्बत रहमत है। वो औरत न सिर्फ अपने शौहर के लिए बाइस रहमत है, बल्कि अपने बच्चों और पूरे खानदान के लिए बरकत का जरिया है। यही वो औरत है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इसका घर दुनिया में जन्नत का नमूना है और उसका दिल वो मकाम है जहां मोहब्बत, ईमान और सुकून का इम्तिजाज पाया जाता है।